हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की क्रिप्टो न्यूज में हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफी हेल्प करने वाली है। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे काफी फैक्ट्स बिटकॉइन के बारे में कि कैसे चाइना का जो अटेम्प्ट था बिटकॉइन को किल करने का वो एकदम से फेल हो चुका है और कैसे बिटकॉइन का प्राइस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग तो आगे ऊपर ही जाने वाला है। और क्या जवाब दिए इंडिया के एक फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज जो है वो रेगुलेट हो सकती हैं इंडियन मार्केट में। तो इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। स्टार्टिंग में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे चाइना का जो अटेम्प्ट था कि वो बिटकॉइन को बैन कर रहे थे, उनकी क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर रहे थे, माइनिंग एक्टिविटीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर रहे थे, जिसकी वजह से शायद वो कहीं चाहते थे कि बिटकॉइन को अफेक्ट हो, उसका प्राइस गिर जाए, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट जो था वो फेल हो चुका है। और हमारे पास है 3 ऐसे रीजंस जो बताते हैं कि क्यों चाइना की जितने भी एफर्ट्स थे बिटकॉइन को फेल करने के, क्रिप्टो करेंसीज को फेल करने के, वो एकदम उनके एफर्ट्स ही जो है वो फेल हो चुके हैं। क्योंकि बिटकॉइन का जो हैश रेट था वो 186 मिलियन टेरा हैशेस पर सेकंड पे पहुंच चुका था इन द मंथ ऑफ मई, जिसके बाद आया चाइना का बैन इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, जिसकी वजह से वो 186 मिलियन से गिर के 85 मिलियन टेरा हैशेस पर सेकंड पे पहुंच गया था। और वही हैश रेट अब रिकवर होके 100 मिलियन टेरा हैशेस पर सेकंड से भी ऊपर जा पहुंचा है। मतलब इनके हैश रेट में रिकवरी जो है बिटकॉइन के हैश रेट में वो दिख रही है, जो काफी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। इसके बाद चाइना ने काफी ऑर्गेनाइजेशंस को तो बैन कर दिया था, एक्सचेंजेस को रेगुलेट कर दिया था काफी हद तक, लेकिन पीयर टू पीयर मार्केट्स जो थी वो तब भी चलती रही, यानी कि P2P मार्केट्स जो थी वो चलती रही। इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने एज इंटरमीडिएरीज एक्ट करना कंटिन्यू रखा और कई दिन तो ऐसे आए जहां 10,000 सक्सेसफुल पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस जो थी वो कंडक्ट की गई थी। तो उनका ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना, रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करना जो है वो एकदम लॉन्ग टर्म में फेल हो गया। और इसके बावजूद जो चाइना ने ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंट्री में रिस्ट्रिक्ट की थी, उससे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज काफी क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी अपने ऑफिसेज जो है वो चाइना से बाहर बना लिए थे। और एशिया में चाइना के ही नहीं बाकी काफी ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड को, जिनका नाम है बाइनेंस, ओकेक्स, हुओबी और वजीरेक्स, अपना जो है हमारा इंडिया में अभी भी टॉप पे है। और इन सब एक्सचेंजेस की फैसिलिटेशन की वजह से जो है बिटकॉइन की ट्रेडिंग जो है वो जारी रही, बाकी क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रेडिंग है वो जारी रही और बिटकॉइन का प्राइस और थोड़ा स्ट्रेंथन हो गया। ये थे 3 रीजन कि क्यों चाइना का अटेम्प्ट जो था बिटकॉइन को ब्लॉक करना, उसको वीक करना, वो फेल हो गया। अब हम आते हैं उन 3 रीजंस के ऊपर कि कैसे बिटकॉइन का जो सडन एक्सप्लोड हुआ है वो कैसे हुआ है और कैसे ये सडन एक्सप्लोड ऑफ प्राइस $50,000 to $60,000 तक भी शायद जा सकता है। और ये 3 रीजंस बताए हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स ने, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं आज की क्रिप्टो न्यूज में। सबसे पहला है बिटकॉइन की सप्लाई का क्रंच, क्योंकि बहुत सारे होल्डर्स जो हैं बिटकॉइन जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो उन्हें लॉक कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब बिटकॉइन लॉक हो जाएगा, जब उसकी ट्रेडिंग नहीं होगी, तो उसका प्राइस जो है शायद आने वाले टाइम में आगे ही जाएगा। उसके बाद सेकंड रीजन ये है कि चाइना में जो माइनिंग बैन हुई थी इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, अब वो माइनर्स जो है चाइना से बाहर शिफ्ट कर चुके हैं और बिटकॉइन की माइनिंग ऑलरेडी रीस्टार्ट कर चुके हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब अगस्त आ चुका है और जुलाई के महीने में उन्होंने ऑलरेडी माइनिंग जो है बिटकॉइन की वो रिज्यूम कर दी थी, जिसकी वजह से माइनिंग पे इफेक्ट नहीं हुआ। इसी वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो है वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है। तो क्या हुआ, चाइना ने बिटकॉइन माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी बंद कर दी, माइनर्स तो चाइना से ही बाहर चले गए और उन्होंने वहां पे अलग अलग जगहों पे अपनी माइनिंग जो है बिटकॉइन की वो स्टार्ट कर दी और इससे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो और स्ट्रेंथन हो गया। उसके बाद वेल एक्टिविटीज में काफी स्पाइक देखने को मिला। अगर आप पता करना चाहते हैं कि वेल्स क्या है तो हम आपको बताते हैं कि वेल वो एंटिटीज है, वो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके पास 1000 बिटकॉइन यूनिट से ज्यादा बिटकॉइंस अपने बिटकॉइन एड्रेस में है। तो इन्हीं की जो एक्टिविटीज है, इन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है, उसमें पिछले महीने में काफी स्पाइक देखा गया। यानी कि जिनके पास ऑलरेडी 1000 तक के बिटकॉइंस, 1000 बिटकॉइन यूनिट्स थे, उन्होंने
और बाइंग की, उन्होंने और बिटकॉइंस अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में उन्होंने इसीलिए ऐड किए होंगे कि शायद उन्हें भी पता है कि आगे जो इसका प्राइस है वो $50,000-60,000 तक बहुत आसानी से शायद जा सकता है। लेकिन इन दी एंड हम आपको यही गाइड करना चाहते हैं यूजर्स की ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हम आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं तो प्लीज सोच कर समझ कर लीजिए और अपनी रिसर्च के बाद लीजिए। और इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट में, जो हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है कि कैसे मंडे को इंडियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया अपना स्टेटस क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग रेगुलेशंस और कैसे वो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी ने अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पार्लियामेंट के Q&A सेशन में बताया कि कैसे जितनी भी एंटिटीज हैं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो रेगुलेट की गई हैं बाय सेंट्रल बैंक ऑलरेडी। और इसमें उन्होंने काफी प्रोविजंस ऐड किए हैं कि कैसे सब एक्सचेंजेस को KYC यानी कि नो योर कस्टमर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, कैसे AML लॉ भी इन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है वो सभी एक्सचेंजेस पे अभी भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और PMLA भी जो है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, वो इसके पर्व्यू में आते हैं सभी एक्सचेंजेस और सभी क्रिप्टो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। और FEMA एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि ओवरसीज रेमिटेंसेस ट्रांसफर के लिए जाना जाता है, वो भी अब क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पर्व्यू में रखती है। तो अगर ये हम कहें कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो रेगुलेटेड ही नहीं है तो ये कहना एकदम गलत होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन सभी लॉज के पर्व्यू के अंदर ऑलरेडी आ रही है। और इससे जो है फ्रॉड्स भी काफी कम हो गए हैं, अपना इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है जो प्रोटेक्ट हो गया है। और जहां हम फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं वही इन मिनिस्टर ने पंकज जी ने कहा कि कैसे नेचर ऑफ फ्रॉड के ऊपर भी काफी लॉज इंडिया में बने हैं। और IPC 1860 जो है वो है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड्स, और वो भी क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पर्व्यू में लेकर आती है। यानी कि IPC की धारा 1860 के तहत अगर कोई फ्रॉड होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो वो लॉ में एज फ्रॉड ही माना जाएगा और उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RBI यानी कि सेंट्रल बैंक है जिसने एज अ सोल अथॉरिटी जिसने थोड़ी रेगुलेशंस जो है वो लगा दी हैं और इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। और इसके बाद हाल ही में हुए एक कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा था कि कैसे इंडिया का क्रिप्टो करेंसी का डिजिटल बिल लॉ जो है उसका ड्राफ्ट भी रेडी है। इस पार्लियामेंट सेशन में तो वो डिस्कस नहीं होगा, टेबल नहीं होगा, लेकिन उनका टेबल नोट ऑलरेडी रेडी है और बस वो वेट कर रहे हैं उस मौके का कि कब सब स्टेक होल्डर्स के साथ वो राय में ले पाए और डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस कर पाए। और नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में शायद ये क्रिप्टो करेंसी बिल जो है वो टेबल किया जाएगा और हमारे पास प्रॉपर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो इस मार्केट के फेवर में ही आएंगे। आपको क्या लगता है इन सब क्रिप्टो रिलेटेड रेगुलेशंस के बारे में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी, जो निर्मला सीतारमण जी ने क्लैरिफिकेशंस दी? हमें अपने कमेंट सेक्शन में इनके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं आपके व्यूज एंड रेगुलेशंस के लिए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें सब क्रिप्टो लवर्स के साथ। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।